जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की कॉल दी गई है, उस तहरीक के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया और ये कहा कि इमरान खान के हुक्म को बजा लाया जाएगा और जो भी इमरान खान के अहकामात हैं उनको पूरा किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का ये कहना था कि अगर इस तहरीक में कोई भी रद्द-बदल होता है या अगर कोई भी पेशरफ्त होती है तो वो इमरान खान के हुक्म पर होगी। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक फहरिस्त शेयर कर दी गई है। उस फहरिस्त के मुताबिक वो कारकुनान जो शहीद हुए, वो कारकुनान जिनको जो अभी भी ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में मौजूद है और वो कारकुनान जो अभी भी लापता हैं, उनके हवाले से नंबर बता दिया गया है। वो कितने कारकुनान हैं तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे और वो डिटेल आपके साथ भी शेयर करूँगा। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम अपडेट हुई है और तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत के लिए मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले थे, उन मुज़ाकरात से पहले अब तहरीक इंसाफ ने 2 शराइत रख दी हैं कि अगर पहले हुकूमत ये 2 शराइत मानेगी, उसके बाद हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वो 2 शराइत क्या है, आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले अगर हम तहरीक इंसाफ की उस फहरिस्त के हवाले से बात करें जो आज शेयर की गई है, वो ये है कि वो काफ़िला जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचा था, उस काफ़िले में तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान वो हलाक हुए हैं। इसके अलावा जो 26 कारकुनान हैं वो अभी भी ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में मौजूद हैं। और ये अभी की करंट जो रिपोर्ट है, जो अभी की करंट फहरिस्त है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो डाटा शेयर कर रहा हूँ। और तहरीक इंसाफ के 139 कारकुनान हैं वो अभी भी लापता हैं। और उन 139 कारकुनान के हवाले से अली मिन गंडापुर का बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि हमें उन कारकुनान के हवाले से खदशात हैं कि कहीं उन कारकुनान को भी शहीद ना कर दिया गया हो। और उन्होंने ये मुतालबा किया हुकूमत से कि हमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर किया जाए और जो हमारे कारकुनान हैं उनके हवाले से डिटेल फ्राहम की जाए, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ के जो 139 कारकुनान हैं वो अभी भी उनके बारे में कोई भी पता नहीं लग पाया और उनकी अभी भी तलाश जारी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज शेर अफजल मरवत से जो सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल दी गई है, उस हवाले से पूछा गया कि आपके हुकूमत से क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं, तो शेर अफजल मरवत ने उन तमाम तर खबरों की नफ़ी कर दी है जो सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात कर लिए हैं और अब ये तमाम तर मामलात हो गए हैं और कोई भी सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ नहीं किया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत ने उन तमाम तर खबरों की तरदीद की और ये कहा कि हमारे हुकूमत से अभी तक कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने सिर्फ एक कमेटी तश्कील दी है जो कि एक 5 रुकनी कमेटी है और अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो आए बैठे और हमसे मुज़ाकरात करे। और अभी तक हमारे हुकूमत से कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए। और शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि हुकूमत आए, मिल बैठ कर हम तमाम तर मामलात पर बातचीत करते हैं, ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, ये तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए भी बेहतर है और ये उन तमाम तर लोगों के लिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए भी एक बेहतर कदम होगा कि अगर हम ये तमाम तर मामलात को, अगर उन तमाम तर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। ये आज शेर अफजल मरवत ने बयान दिया है। इसके अलावा जो हुकूमती नुमाइंदे तलाल चौधरी, उनसे गुज़िश्ता रात मीडिया शो में पूछा गया कि आप इस तहरीक के हवाले से क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जो इमरान खान ने मुज़ाकरात पर बातचीत की है, हमें अभी भी इमरान खान की नेक नीति पर कोई भी खदशात हैं और ये कहना था कि इमरान खान कभी भी अपना रूप तब्दील कर सकते हैं। ये तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया। और उसी मीडिया शो में जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, वो भी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमने हुकूमत के लिए ओपनली जो तमाम दरवाजे हैं जो मुज़ाकरात के, वो खोल दिए हैं और हम अभी भी हैरान है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं आ रही। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि तहरीक इंसाफ ने अब 2 शराइत भी रखती हैं कि अगर हुकूमत हमसे कोई भी मुज़ाकरात करना चाहती है तो उससे पहले तहरीक इंसाफ को, जो हुकूमत को, हमारी ये 2 शराइत मानना पड़ेंगी। वो 2 शराइत क्या है? पहली शर्त ये है कि जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचे थे, उन कारकुनान के हवाले से जो भी हुकूमत ने गिरफ्तारी डाली है या जो भी एहतजाज किया है, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए और उस हवाले से एक कमीशन तश्कील दी जाए जो उन तमाम तर मामलात की तहकीकात करें। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालबा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमेटी तश्कील दे जो उन तमाम तर मामलात की, जो उन तमाम तर CCTV फुटेज को देखकर इनकी तहकीकात करे और उन तमाम तर लोगों को, उन तमाम तर कानून तोड़ने वालों को सज़ा दी जाए। और दूसरी शर्त यह है कि वो तमाम तर जो बगैर मुकदमात के कारकुनान अभी भी जेलों में
में मौजूद हैं उनको रहा किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की ये 2 शराइत हैं और अगर हुकूमत ये 2 शराइत मान लेती है उसके बाद फर्दर ये जो भी मुज़ाकरात का कदम है वो उठाया जाएगा। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनसे पार्लियामेंट के बाहर पूछा गया कि आपने क्या कॉल वापस ले ली है, तो उनका यही कहना था कि हमने कोई भी कॉल वापस नहीं ली और जो इमरान खान ने उन तमाम तर जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के उन पर गुस्से का इजहार किया है और इमरान खान का ये कहना था कि हमने हुकूमत से कोई भी मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगी, हमने सिर्फ दरवाजे खोले हैं हुकूमत के मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत आए और मिल बैठ कर हमसे मुज़ाकरात करे और कोई भी हमने हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की, क्योंकि गुज़िस्ता 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ झुक गई है और उसने हुकूमत के तमाम तर मुतालबात मान लिए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया है। इमरान खान ने यह कहा कि हमने हुकूमत से कोई भी भीख नहीं मांगी, हुकूमत आए और हमसे आकर मुतालबात पर बातचीत करे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।